प्रमोद फौजी सिपाही की वापसी का इंतजार कर रहा था और सोच रहा था कि अगर डॉक्टर ने मिलने से इनकार कर दिया तो फिर। गुज़िश्ता रात डॉक्टर की रिहाइशगाह पर डॉक्टर के रूप में इमरान से उसकी मुलाकात हुई थी, जिससे उसने अंदाजा लगा लिया था कि डॉक्टर नासिर इमरान के फ्लैट पर या सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर में होगा। कुछ देर कबल उसके मातहत ने डॉक्टर की वापसी की इत्तला दी थी, तो उसको यकीन हो गया था कि लेबॉर्ट्री आने वाला डॉक्टर असल ही होगा। इमरान दोबारा डॉक्टर का रूप इख्तियार करने का रिस्क नहीं ले सकता था। तकरीबन 1 मिनट बाद फौजी की वापसी हुई। उसने प्रमोद के लिए गेट खोलते हुए कहा, तशरीफ लाइए, डॉक्टर साहब बेहद मसरूफ हैं, आप उनसे सिर्फ 1-2 मिनट बात कर सकते हैं। कोई बात नहीं, 1 मिनट भी बहुत है, प्रमोद ने मुस्कुरा कर कहा और अंदर दाखिल हो गया। इमारत के कंपाउंड में 4 फौजी पहरा दे रहे थे। बरामदे में एक आदमी खड़ा उसकी तरफ देख रहा था। उसके हाथ में कार्ड नजर आ रहा था जो प्रमोद ने फौजी के हाथ अंदर भिजवाया था। प्रमोद बरामदे की तरफ बढ़ने लगा। वो बरामदे में दाखिल हुआ तो वहां खड़े शख्स ने आगे बढ़कर उससे मुसाफिया किया और मुस्कुराता हुआ बोला, मुझे डॉक्टर जावेद कहते हैं, मैं डॉक्टर नासिर साहब का मुआविन हूँ। मेरा कार्ड तो आपने देख ही लिया है, जाहिर है अब तारुफ करवाने की जरूरत नहीं रही। प्रमोद ने मुस्कुरा कर कहा, जी हाँ, आप हमारे हम पेशा हैं और मुझे आपसे मुलाकात करके काफ़ी खुशी हो रही है, जावेद ने कहा। डॉक्टर साहब आज किसी से मुलाकात करने के मूड में नहीं थे, लेकिन मैंने उन्हें इस यकीन दहानी पर मुलाकात के लिए तैयार कर दिया है कि आप सिर्फ 1-2 मिनट मुलाकात करेंगे। शुक्रिया जावेद साहब, प्रमोद ने कहा। वो कहाँ हैं? लेबॉर्ट्री हॉल में, आइए, डॉक्टर जावेद ने कहा और प्रमोद उसके साथ चल दिया। राहदारी में आकर वो एक जानिब बढ़ने लगे। डॉक्टर जावेद बाएं हाथ के तीसरे दरवाजे पर रुका और हैंडल घुमाकर दरवाजा खोल दिया। जाइए, उसने प्रमोद से कहा, लेकिन वक्त का ख्याल रखना होगा वरना वो मुझ पर खफा होंगे। बेफिक्र रहें, मेरे पास भी वक्त बहुत कम है, प्रमोद ने कहा और लेबॉर्ट्री हॉल में दाखिल हो गया। जावेद ने दरवाजा बंद कर दिया। हॉल में कदरे अंधेरा था। हॉल के मगरबी गोशे में सिर्फ एक ट्यूबलाइट जल रही थी, जिसकी रोशनी 25 फुट लंबे और 20 फुट कुशादा हॉल को मुनव्वर करने के लिए नाकाफी थी। प्रमोद ने इधर उधर देखा। डॉक्टर नासिर मशरकी जानिब एक मेज पर झुका हुआ था, उसके अलावा वहां कोई और ना था। प्रमोद उसकी तरफ बढ़ने लगा। उस जानिब बहुत कम रोशनी पहुंच रही थी। उसके कदमों की आहट सुनकर डॉक्टर नासिर ने पलटकर उसकी तरफ देखा। आइए डॉक्टर सरवर, डॉक्टर नासिर ने नर्म लहजे में कहा। प्रमोद के कार्ड पर डॉक्टर सरवर लिखा हुआ था। हेलो सर, कैसे हैं आप? प्रमोद ने जवाबन कहा। उसने डॉक्टर नासिर से हाथ मिलाया। डॉक्टर नासिर ने मुस्कुरा कर कहा, फिलहाल तो खैरियत ही है, आप अपनी सुनाएं, कैसे आना हुआ? आपसे मिलने का शौक था, प्रमोद ने उसे गौर से देखते हुए कहा। माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त बहुत कम है, डॉक्टर नासिर ने माजरत आमेज लहजे में कहा, इसलिए आप जो कुछ कहना चाहते हैं कह दें। इस साफ गोई के लिए भी माजरत खा हूँ। आपकी ताज़ा तरीन इजाद देखने की तमन्ना है। प्रमोद बोला, क्या आप मुझे सुनिए डॉक्टर सरवर, इजाद अभी नामुकम्मल है। डॉक्टर नासिर सख्त लहजे में बोला, चुनांचे आपकी तमन्ना पूरी करने से कासिर हूँ। कोई बात नहीं जनाब, प्रमोद मुस्कराया। वैसे कब तक मुकम्मल हो जाएगी? 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा, आप अगले हफ्ते तशरीफ लाइए, डॉक्टर बोला। बहुत बेहतर, प्रमोद ने सर हिलाया। मेहरबानी करके आप तशरीफ ले जाएं, उम्मीद है आप माइंड भी नहीं करेंगे। प्रमोद ने सर हिलाया, फिर उसे सलाम करके वापस चल दिया। उसके दिमाग में कोई चीज चुभ रही थी। वो हॉल का दरवाजा खोलकर बैठ निकल आया। राहदारी में कोई न था। वो दरवाजा बंद करके सोचने लगा कि क्या करे। दफ्तन बरामदे की तरफ से डॉक्टर जावेद नमूदार हुआ। उसे देखकर प्रमोद उसकी तरफ चल दिया। उस पर डॉक्टर जावेद अपनी जगह रुक गया। कहिए, हो गई मुलाकात? उसने मुस्कुराते हुए प्रमोद से कहा। जी हाँ, लेकिन तफसील के लिए उन्होंने कहा है कि मैं साथ वाले कमरे में बैठकर उनके फारिग होने का इंतजार करूं। प्रमोद ने गलत बयानी की। ठीक है, आप कमरे में तशरीफ रखें, आइए, डॉक्टर जावेद आगे बढ़ता हुआ बोला। प्रमोद उसके पीछे चल दिया। वो दिल ही दिल में एक फैसला कर चुका था। डॉक्टर जावेद लेबॉर्ट्री हॉल से मुल्का कमरे के दरवाजे पर रुका और अंदर दाखिल हो गया। प्रमोद भी अंदर आ गया। वो कमरा ड्राइंग रूम की तरज पर सजा हुआ था। तशरीफ रखिए, डॉक्टर ने सोफे की तरफ इशारा करके कहा। मैं आपके लिए चाय भिजवाता हूँ। प्रमोद ने जवाब देने की बजाय यकदम उसकी कनपट्टी पर घोंसा रसीद किया और वो उछलकर फर्श पर गिरता चला गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ।
कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।